बंद हुई प्रेमानंद महाराज की रात्रि पद यात्रा, बड़ी वजह आई सामने। हाथरस कांड के बाद प्रेमानंद महाराज ने भक्तों से की अपील। हाथरस में हुए घटनाक्रम के बाद अब सभी धर्माचार्य और संत समाज के अंदर एक डर बैठ गया है, जिसके बाद अब एक के बाद एक बड़ी सूचना सामने आ रही है। जहां एक तरफ बागेश्वर बाबा महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा वीडियो जारी करके अपील की गई थी कि अधिक संख्या में लोग न आए, वहीं दूसरी तरफ सुप्रसिद्ध रसिक संत प्रेमानंद महाराज द्वारा हाथरस कांड को देखते हुए अब अनिश्चित काल के लिए अपनी पदयात्रा बंद कर दी गई है। जी हाँ, यह वही पदयात्रा है जब महाराज सुबह 2:15 पर अपने आश्रम श्री हित राधा केली कुंज पर जाते थे और वहां पर प्रतिदिन भक्तों की लाइन भारी मात्रा में लग जाती थी, जिसको ध्यान में रखते हुए अनिश्चित काल के लिए महाराज जी की पदयात्रा बंद कर दी गई है। यह जानकारी प्रेमानंद महाराज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि हाथरस में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बहुत ही हृदय विदारक व अत्यंत दुखद है, जिसमें हम सबकी गहन संवेदनाएं परिजनों के साथ हैं। भविष्य में ऐसी कोई भी घटना ना घटे, ऐसी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है। उपरोक्त घटना के संदर्भ में सावधानी बरतते हुए पूज्य महाराज जी जो पद यात्रा करते हुए रात्रि 2:15 से श्री हित राधा केली कुंज जाते थे, जिसमें सब दर्शन पाते थे, वो अनिश्चित काल के लिए बंद हो गई है। कृपया कोई भी श्रद्धालु रात्रि में रास्ते में दर्शन हेतु खड़े ना हो, ना ही रास्ते में किसी प्रकार की भीड़ लगाएं। हाथरस की जो घटना हुई है उसे पूरे साधु समाज में आक्रोशित हैं और जो आज विशेष डिसीजन लिया है प्रेमानंद जी महाराज जी ने सीधा वृंदावन में जो रात्रि में निकलते हैं और लाखों की संख्या में जो भीड़ इकट्ठी होती है वो सही समय पे लिया है, क्योंकि वहाँ उनकी कोई व्यवस्था तरीके की नहीं है। भीड़ को काबू करने की कोई उनके पास व्यवस्था ठीक नहीं है। तो उन्होंने जो फैसला लिया है वो हमारे हिसाब से सही लिया और उन्हें पूर्ण रूप से क्या है कि उसे परमानेंटली ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये परंपरा नहीं है साधु समाज की। ये ना हमारी कोई संतों की परंपरा है कि वो रात्रि में निकल के कहीं इस तरह की हम यात्रा निकालें, क्योंकि व्यवस्था कहीं पे भी बिगड़ सकती है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रेमानंद जी ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, अच्छा डिसीजन लिया है, जिससे साधु समाज की गरिमा और सब चीज़ बची रहेगी। हाथरस में जितनी बड़ी घटना जो हुई है, ये इतिहास में पहली धार्मिक स्थल पर घटना हुई है और इस पर प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जितने भी धर्माचार्य हैं, अगर इस तरह की इनकी ये पंडाल करते हैं, बड़ा आयोजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से नेताओं की जो पार्टियों के द्वारा आयोजन होता है, प्रशासन पूरी तरह से उसी व्यवस्था को जांचे, परखे और अगर उन्हें लगता है कि ये सही व्यवस्था है तो ही उसे परमिशन दी जाए, नहीं तो अन्यथा नहीं दी जाए। क्योंकि आजकल के धर्माचार्य अपने आप को साधु लिखने लग गए हैं। बताइए क्या कहाँ का साधु है? अपने आप को भगवान बोलते हैं, अपने आप को शंकर बोलता है और पैंट शर्ट पहनता है, जूते पहन के। कहाँ परंपरा दी जाती है? कहाँ की परंपरा है? किस द्वारे की, किस नाथ की परंपरा है? ये इसके लिए हम लोग घोर विरोध करते हैं और प्रशासन को शीघ्र ही इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जिन लोगों ने आयोजन किया है, जो लोग इसके तथ्य के पीछे हैं, इतनी बड़ी नरसंहार हत्या हुई है, उसके लिए साधु समाज में बहुत बड़ा दुख प्रकट करते हैं और साधु समाज इसमें सख्त नाराज है। और ऐसे बाबा स्वयंभू जो बने हुए हैं, अपने आप को भगवान का अवतार मानते हैं, प्रशासन को उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जिससे समाज और सनातन की परंपरा बची रहे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जहाँ कहीं कोई कथा करता है तो प्रशासन उसकी परमिशन देने से पहले 100 बार उसकी पुख्ता सबूत उसकी कर ले कि इससे पर्याप्त व्यवस्था है कि नहीं है, तो ही इसे परमिशन दी जाए, अन्यथा नहीं दी जाए। मंगलायतन यूनिवर्सिटी 1.5 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा 70 एकड़ में फैला 8000 विद्यार्थियों व 150 योग्य व अनुभवी शिक्षकों के साथ मथुरा अलीगढ़ के बीच बेसवा में स्थित यूजीसी द्वारा NAAC+ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय मंगलायतन यूनिवर्सिटी।